आदमी भीड़ से घिरा हुआ है, बहुत लोग आसपास हैं, एक भी वफादार नहीं। तो उस भीड़ के होने का कोई फायदा? जय जयकार करने वाले लोग हैं, लेकिन सब हराने वाले, जिताने वाला कोई भी नहीं। चारों तरफ फौज है, झंडे लिए खड़े हैं। वो बाहर से जय जयकार कर रहे हैं, अंदर से पूरा सोच रहे हैं हारना चाहिए ये आदमी। बहुत कुछ दिया भगवान ने, सब कुछ तो नहीं दिया ना। जब जो नहीं है उस पर ध्यान जाएगा तो आंख में आंसू आएंगे, रोएगा आदमी। और जो कुछ मिला उस पर संतुष्ट हो जाएं, आभारी व्यक्ति, धन्यवादी हो जाएं, तो जो धन्यवाद के गीत जागते हैं वो बड़े अद्भुत होते हैं। वहां शब्द नहीं ढूंढने पड़ते कि प्रार्थना करने के लिए क्या बोलना पड़ेगा, वहां तो अपने आप मुंह से निकलता है कि मेरे परमात्मा, जो तूने दिया, जितना दिया, जैसा दिया, जिस तरह का दिया, बहुत है, मैं आभारी हूं। सिर झुकाएगा और धन्यवाद करेगा। तो एक ऐसी चीज हम खोज रहे हैं सभी, संपन्न रहो, जीवन में दरिद्रता ना हो, इतना कमजोर ना हो कि निर्बलता के कारण रोना पड़े, सुरक्षित रहो, असुरक्षा की भावना कभी ना आए, निर्भय रहूं, मेरे बाद भी मेरा नाम रहे, ये बहुत सारी इच्छा होती है इंसान की। और ये सब वो प्यास है जो सबके अंदर है। कभी आप हिमाचल जाएं तो शिमला से ऊपर वह एरिया जो किन्नौर का एरिया है, बड़े सुंदर सेब के बगीचे और वो पहाड़ जो बर्फ से ढके हुए, चांदी जैसे झरने, निर्मल जल से बहती हुई, कल कल करती हुई जलधाराओं के साथ नदियां, ऊंचे ऊंचे पेड़, उन पेड़ों के साथ हर दिन जब सूरज की किरणें चमकती हैं, पत्तों के बीच से छनकर आती हुई सूरज की किरणें, ऐसा लगता है कि जैसे सोना धरती पर बिखर रहा है। को थोड़ा थोड़ा धुआं धुआं सा सुरमई सांझ और सोने से भरी हुई सुबह। तो वहां एक पक्षी की बात कही जाती है। वो पक्षी जो आवाज लगाता है, कर्कश आवाज आती है उसकी, मोटी आवाज, जूहो 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 जूहो। और उस पक्षी को हिमाचल के बर्फीले भागों में देखा जाता है। वहां भी कभी कभी उस पक्षी की आवाज सुनाई देती है, बहुत कर्कश आवाज आती है, जूहो 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 जूहो। लेकिन उसी के साथ एक और छोटी सी चिड़िया उड़ के आती है, और वो चिड़िया, उसकी आवाज वो भी अद्भुत आवाज है, भोला जाला। अब दोनों आवाज को पहचानने वाले लोग ये कहते हैं कि जानते हैं ये कौन है? इनमें एक बहू है और एक सास है। लोग कहते हैं कि ये कर्कश आवाज वाली कौन है? बोले ये सास है, और जो मीठी आवाज वाली है वो चिड़िया, उसकी बहू है। और पूछते हैं ऐसा कैसे है? तो वो बताते हैं कि पहाड़ों में रहने वाली एक बहुत सुंदर सी कन्या थी, गरीब परिवार की, जो वहां के जंगली फलों को इकट्ठा करके
खुश होती थी, बांटती थी, और वहाँ के जो फूल थे उनसे अपना पल्ला, अपना दामन भर के घर की तरफ गीत गाते हुए आया करती थी। एक समृद्ध परिवार ने उसको देखा जो मैदानी भाग में रहता था, घूमने के लिए गया होगा। उन्होंने उसको देखा, देखने के बाद कहा उस परिवार से कि ये कन्या अगर हमारे घर की बहू बने तो कितना अच्छा हो, और वो ब्याह दी गई। वहां जो झरने का पानी पीती थी, नदी के किनारे दौड़ती थी, वहां के फूल इकट्ठा किया करती थी, वहां के पक्षियों की बोली के साथ अपनी बोली मिलाकर गीत गाया करती थी। अल्हड़ जीवन जिया जिसने, घर के अंदर बहुत समृद्धि नहीं थी लेकिन जिंदगी में बहुत समृद्धि थी, बहुत खुशहाली थी। ऐसी जिंदगी जीने वाली कन्या को मैदानी भाग में जहां गर्मी बहुत पड़ती है वहां पर शादी हो गई। शादी हो गई तो पति के प्यार के कारण 1-2 साल तो कट गए। सास ऐसी थी जो उसको मायके नहीं जाने देती थी। वो बोल देती थी कल चले जाना, भोर में जाना। और ये कहती थी मां जाऊं, और उसकी आवाज आती थी भोर में कल सवेरे चले जाना। बड़ी अद्भुत कहानी प्रचलित है, लेकिन ये समझ लेना कि ये सिर्फ सास बहू की नहीं, ये आत्मा की और परमात्मा की है। इस कहानी को अगर समझना हो तो बरस बीतते जाते हैं और ये कहती है माँ मुझे जाना है, अपने मायके जाना है, क्योंकि वो पहाड़ बुला रहे थे। वहाँ मैदानी भाग की गर्मी, तपती हुई लुएं, और फिर सास का भी व्यवहार थोड़ा अजीब हो गया। पति कहीं काम करने के लिए विदेश में चला गया था, इधर सास बहू दोनों ही रहते हैं। ये बेचैन हो गई और एक दिन इसके मुंह से आया जूहो जूहो, जाऊं 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 माँ जाऊं। और वो भोर में जाना, भोला जाला, तो वहां की भाषा में वो बोले भोला जाला। बच्ची के प्राण निकल गए, वो चिड़िया बन गई। और उसको मरता देख करके सास की भी हालत ये हो गई कि मेरा बेटा आएगा क्या कहेगा, उसके भी प्राण निकल गए। वो दोनों पंछी बन गए, उड़ते हुए घूमते हैं, आवाज देते हैं जाऊं जूहो जूहो जूहो। उधर से आवाज आती है भोला जाला, भोर में चले जाना, कल जाना। पक्षी बनकर दोनों उड़ते घूमते हैं। अब वहां के जो रहस्यदर्शी लोग हैं वो कहानी को अलग तरह से कहते हैं, जिसका सार ये है कि ये जो जीव है ये परमात्मा के उस धाम से आया है जहां बड़ी शांति है, जहां आनंद ही आनंद है, स्वतंत्रता है पूरी, किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। लेकिन ये इस आत्मा की शादी वहां हो जाती है जहां कहा जाता बड़े घर में जा रहे हो, समृद्धि मिलेगी, बहुत प्यार मिलेगा, बड़ा परिवार होगा। यहाँ तुम छोटे से हो, वहाँ बड़े बन जाओगे। और इस तरह से ये आत्मा दुनिया में आ जाती है। और यहाँ आने के बाद उसे लगता है कि गहने तो हैं, मकान भी है, खाने के लिए साधन भी है, लेकिन वो जो दुखों की तपस है, वो जो पीड़ा है संसार की, वो जो एक व्याकुलता में इंसान जीता है, वो व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है कि उसे बार बार अपना घर याद आता है और आत्मा पुकारती है कि जाऊं, मायके जाऊं। मतलब हर आदमी के अंदर से एक आवाज आती है कि मेरा ध्यान भगवान से जुड़ जाए। बहुत है दुनिया में चीजें, लेकिन मन कहीं लगता नहीं, न घर में चैन आता, न शांति आती, न तृप्ति होती। घर से बाहर जाता है आदमी, दौड़ लगाता है, दुनिया की सैर करके आता है, उसे लगता है बाहर जाने से शांति मिलेगी,
उसके बाद लगता है नहीं अपना घर अच्छा है, फिर घर में रहकर उब जाता है, लगता है कि भरी दुनिया में दिल कहीं लगता नहीं, क्या ढूंढती हैं निगाहें। तब समझ में आता है कि वो मायका छूट गया। बाबुल मेरा नैयर छूट हो जाए, वो छूट गया जहां से मुझे शांति मिलती। बस इसी को कहा जाता है कि साधक को उस धाम से अपने को जोड़ना होता है। और अगर नहीं करोगे तो शरीर छूट जाएगा, लेकिन आत्मा फिर भटकेगी। पंछी बनकर गाते हुए घूमना पड़ेगा, जो हो जो हो जो हो, जाऊं जाऊं जाऊं। सब कुछ होगा लेकिन तृप्ति नहीं होगी। चलते चलते जिंदगी की सांझ हो जाएगी, लेकिन जहां जाना था वहां नहीं जा पाओगे। एक दायरे में घूमते घूमते जीवन पूरा हो जाएगा। चीजें होंगी लेकिन चीजों के द्वारा जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए यह माना जाता है कि हर एक व्यक्ति की प्यास एक ही है, परमात्मा का धाम, जिसे कृष्ण भगवान कहते हैं यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमो मम। जहां जाकर तुम कभी लौटना नहीं चाहोगे, बस वही है मेरा धाम। तुम वहीं के लिए बुलाए जा रहे हो, वहां लौट आओ, वहां के लिए चलो। चल हंसा उस देश जहां पर ब्रह्म का खेल, ज्योति जले अगम की बिन बाती बिन तेल। चल हंसा उस देश, वहां जाने के लिए दुनिया में आए। दुखद स्थिति यही है कि हम प्रतिबिंब में वास्तविकता समझ रहे हैं। शीशे में कोई चीज दिखाई दे रही है, हम सोचते हैं कि यही है। स्वामी रामतीर्थ इसके लिए उदाहरण दिया करते थे कि शीशे का पिंजरा है, बुलबुल कैद है, और बुलबुल के पांव के नीचे एक गुलाब का फूल रखा है, जिसे देखकर वो इतनी आनंदित होती है कि उसके लिए शीशे में जहां जहां गुलाब दिखाई देता वहां चोंच मारती है। उसे लगता है इस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। सब जगह वो दिखाई देता है पर मिलता नहीं, झलक मिल रही है। और फिर जब वो चोट खाकर नीचे गिरती है तो कहते हैं तब उसको पता लगता है कि जिस चीज को ढूंढ रही थी वो तो उसके चरणों में रखी हुई है। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर रखी हुई है। भगवान ने वो सारी चीजें जो तुम्हें देनी थी, जिसको तुम पाना चाहते हो, जो परम शांति है, जो परम आनंद है, उसे इस खूबी के साथ अंदर छिपा दिया, क्योंकि हमारी आदत बाहर ढूंढने की है। महात्मा गांधी के जीवन काल में उनके एक गाथा में यह वर्णन भी आता है कि रायचंद चौधरी थे गुजरात के हीरे के व्यापारी। उनकी कथा है बड़ी लंबी चौड़ी, जिसका सार यही है कि वो दिल्ली के लिए ट्रेन में जा रहे थे और ठग उनके पीछे लग गए। और ठगों ने रोज रात्रि में, जब वो सो जाएं, वो तो लंबी तान कर सोए हीरा व्यापारी, और ठग जो है सुबह से लेके शाम तक उनके पास विश्वास जीतें और रात में उनकी तलाशी लें। और जब वो दिल्ली नजदीक आने वाला था, उससे पहले ही उन्होंने देखा अब तो हम हार गए हैं। उन्होंने दूसरे ठगों को बेच दिया कि व्यापारी है, माल है इसके पास, निकलेगा, तुम तलाशी लेना। वो भी पूरी कोशिश करते रहे। जब दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर ये रायचंद चौधरी उतरे और ठगों ने कहा कि भाई आपने भी हमको पहचान लिया होगा कि हम कौन हैं, और हमने भी आपको पहचान लिया कि आप भी ठगों के बाप ही हो, तो इतना तो बता दो कि आप वो हीरा छिपाते कहाँ थे। बोले मैं बाथरूम में जाया करता था ना, जब हाथ मुंह धोने के लिए जाता था तो हीरा तो साथ में ही होता था। तो मैं इस तलाश में रहता था कि मैं जाऊंगा तो उसके बाद ये लोग भी बाथरूम में तो एक बार जाएंगे। जैसे तुम लोग बाथरूम में जाते थे तो मैं तुम्हारे तकिए के अंदर उसको छिपा करके और आराम से चैन से सोता था। मुझे पक्का पता था
तुम सारी जगह ढूंढोगे लेकिन अपना तकिया ढूंढने वाले हो नहीं। तो चालाक से चालाक लोग दुनिया में है ना, और चालाक का भी बाप भगवान है। वो क्या करता है, आपका हीरा आपके अंदर छिपा के रख दिया, जिसे ढूंढते हुए तुम व्याकुल हो रहे पूरी दुनिया में, वो तुम्हारे अंदर है। ध्यान लगाओगे तो ही मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला है। अब आसानी से ध्यान लगता नहीं तो कोई भी खजाना अपना ढूंढ लेगा। बस यही गुरु की जरूरत पड़ती है। और जहां गुरु की जरूरत पड़ती है तो वहां व्यक्ति को और सारे कार्य छोड़कर अपने गुरु की शरण लेनी चाहिए। गुरु जब मंत्र दे, गुरु जब विधि दे, गुरु जब आपको आंखें बंद करना सिखाए, गुरु जब आपका ध्यान टिकाना सिखाए, गुरु जब आपको अंदर खोजने का तरीका बताए, तो वो अभ्यास कराए, तो उसके साथ जैसे छोटे बच्चे हर बात को मान लेते हैं, ऐसे मानने वाले आज्ञाकारी बन जाइए। मेरा सिर है ही नहीं, मेरे पास तो सिर्फ हृदय है। तो जब आप सिर छोड़ देते हैं तो शिष्य बन जाते हैं, और जब शिष्य बन जाते हैं, शीश गुरु का हुआ, हृदय आपका गुरु से जुड़ गया। गुरु की आज्ञा, गुरु के आदेश, गुरु के संदेश मान करके जब आप साधना में उतरने लगते हैं, आपका हीरा आपको मिलना शुरू हो जाता है। उसकी तैयारी हर किसी को करनी चाहिए। तो 1000 काम छोड़कर, जैसे कहते हैं ना कि 10 काम छोड़िए नहाइए और 100 काम छोड़िए भोजन कीजिए, 1000 काम छोड़कर सत्संग कीजिए और 1,00,000 काम छोड़कर भगवान का ध्यान कीजिए। ऐसा पुराने लोग कहावत कहते हैं। 10 काम छोड़िए नहाइए और 100 काम छोड़िए भोजन कीजिए, 1000 काम छोड़कर सत्संग कीजिए और 1,00,000 काम छोड़कर भगवान का ध्यान कीजिए। ऐसा पुराने लोग कहावत कहते हैं। जिसने जिंदगी दी, जो कुछ तुम्हें सब कुछ दे रहा है, उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए जरूर समय निकाला करें। ऐसा पुराने लोगों ने कहावतें बनाई, ऊंची कहावतें हैं। तो उसी संदर्भ में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग इस बिंदु पर आ गए हैं जहां भगवान ये कह रहे हैं कि नित्य निरंतर लगातार ही जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट है, तृप्त है और भाव विभोर होकर धन्यवाद करने के लिए तत्पर हुआ है, ऐसा जो इंसान है, सुख दुख के झूले में हर किसी का मन झूलता है हर दिन। ये झूला ऐसा आगे पीछे जाता रहता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम आगे पीछे चलता है ना, जो दीवार घड़ी होती है। अच्छी बुरी यादों में मन ऐसे जाता है, पिछली बात, जो बीत गया वो कल और जो आने वाला कल, उसके बीच में मन जाता रहता है और सुख दुख का चक्र चलता रहता है। तो उद्विग्नता, अनुकूलता, प्रतिकूलता जीवन में चलती रहती है। इन सबके बीच में भी कहीं अगर आप संतुष्ट हैं और अपने एक भोले भाव में भगवान का धन्यवाद करते हुए जीते हैं, बस यहां से आपके जीवन में तृप्ति होने के कारण, संतुष्टि होने के कारण शांति आती है, संतुलन आता है, और इस संतुलन के साथ धन्यवाद और चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, और यहाँ से जीवन धन्य होना शुरू होता है कि मैं खुश हूँ। और कोई चालाकी नहीं। कभी कभी तो बहुत भोले लोग चालाक को हिला देते हैं। ज्ञानी बहुत तरह के मिल जाते हैं ना आपको, तथाकथित ज्ञानी। गांव में चोरी हो गई, पुलिस वाले ने जाकर सबको, थानेदार ने सबको इकट्ठा किया और गोल घेरा बनाकर पूछना शुरू किया, बताओ चोरी किसने की।
अब कोई बोले नहीं। तो एक गांव का जो सबसे बड़ा मूर्ख था वो बोला, साहब मैं बता सकता हूँ किसने चोरी की। अच्छा तुम बता सकते हो? बोले हाँ। तो बताओ। बोले नहीं, कान में बताऊंगा। तो वो नज़दीक गया, जाके बोला कि बताओ। बोले यहाँ थोड़े ही बताऊंगा, थोड़ा दूर चलो। 1 किलोमीटर लेकर गया और वहाँ जाके धीरे से कान में बोला, जी मुझे ऐसा लगता किसी चोर ने चोरी की है। बोला अच्छा। उसने भी अपना मोटा सा डंडा उठाया और उससे कहा, जरा झुक नीचे। बोले कोई खास बात है? बोले अभी बताऊंगा। 5 डंडे मारे उसको। अच्छा चोर ने चोरी की है? इतने ज्ञान की बात इतनी दूर लाके बताई तूने मुझे। बहुत तरह के ज्ञानी मिलते हैं ना दुनिया भर में, आपको पागल बना सकते हैं। आपका खेल खेलने वाले दुनिया भर में मिलेंगे लोग, उसके बाद भी उद्विग्न ना होकर शांत सहज जिंदगी को चलाते चले जाओ और जिंदगी का मजा लेते हुए चले जाओ, तब तो आप आनंदित हैं, नहीं तो दुखी रहोगे। कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए तृप्ति हर किसी को मिलती है। तृप्ति वो है जो हर पल बनी रहे। हालांकि हर पल तृप्ति से आपको एफर्ट करने के लिए उत्सुकता नहीं जागेगी। ये जो आपके अंदर बेचैनी होती है, ये आपको दौड़ाती है, कुछ और नया करूं और कुछ मिले। लेकिन कृष्ण भगवान का कर्म योग बड़ा अद्भुत है। वो कहते हैं बिना व्याकुलता के आप कर्मशील रहें, तब आप कर्मयोगी हैं, नहीं तो योगी नहीं है, कर्मयोगी नहीं है। आपको लगातार अपना कर्म करना और बेहतर होने के लिए चेष्टा करनी है, पहले से और बेहतर हो, आप ज्यादा अच्छा कमा सकें, आप ज्यादा अच्छी चीजें अपने जीवन में और जोड़ सकें। आप जिस चीज में भी प्रतिभावान हैं और जिसमें भी आपके अंदर कौशल है, जैसी आपकी स्किल है उसके अनुसार आप काम करिए, समाज को और ज्यादा फायदा पहुंचाइए। लेकिन ज्यादा मिल गया तो बहुत खुश नहीं और कम मिला तो दुखी नहीं। आपकी संतुष्टि और आपका संतुलन और आपकी तृप्ति अगर लगातार बनी हुई है तो भक्ति हो जाएगी, नहीं तो व्याकुल आदमी भक्ति नहीं कर सकता। व्याकुल आदमी की भक्ति नहीं होती। उसको तो वहां पर भी धन दिखाई दे रहा होता है जब आंखें बंद करके बैठता है ना, और क्या देने वाला है भगवान, और क्या ले लूं उससे। हालांकि अपने यहां एक विधि बताई जाती है, भारत की प्राचीन विद्या है वरदान सिद्धि विद्या, भगवान से वरदान कैसे मांगे जाएं। तो उसमें वही सिखाया जाता है कि किस तरह से आप किसी एक चीज को विजुलाइज करोगे और फिर उससे भगवान तक पहुंचाने के लिए पहले 24 घंटे में आप जो कुछ डाटा अपने अंदर फीड करते हैं, 24 घंटे लगते हैं उसमें, और फिर वो ब्रह्मांड में देवी दिव्य शक्तियों के साथ जुड़े और फिर पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाए और आपके सपने पूरे होने की दिशा में कार्य शुरू हो, आपकी मनोवृत्ति वैसी हो जाए। और देव कृपा भी हो रही है, दैव कृपा भी हो रही है। दैव मतलब भाग्य, देव मतलब भगवान, देवता। देव कृपा, दैव कृपा और स्वकीय कृपा, खुद की कृपा, क्योंकि आपको भी तो अपने आप मेहनत करनी है ना। सबका मेल हो जाए, रहमत तेरी मेहनत मेरी, और फिर किस तरह से आपकी जिंदगी में वरदान मिला करते हैं, आपके सपने साकार हुआ करते हैं। गुरुजन ये भी विधि सिखाया करते हैं, ये सीखना चाहिए। आपका मंत्र साधारण नहीं है। यूनिवर्स में फैली हुई हजारों हजारों शक्तियां, उन सबको अपनी और आकृष्ट करना और अपनी मंत्र शक्ति को उसके साथ जोड़ देना और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में अपनी एनर्जी को लगाना। गुरुजन जब ये सिखाते हैं तो उन्हें विधि के साथ सीखना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए हर चीज का मूल्य चुकाना होता है। बिना मूल्य के कुछ भी नहीं, बिना कीमत दिए कोई चीज नहीं मिलती। अगर बच्चे को
सफल होना अपनी जिंदगी में तो अपनी नींद की कीमत अदा करनी पड़ेगी। मतलब सुबह सुबह आलस्य आएगा, उसे छोड़कर जागना पड़ेगा। सिनेमा के, मनोरंजन के बहुत सारे निमंत्रण मिलेंगे, दोस्त कहेंगे पार्टी में चलते हैं, सबको ठुकराकर मूल्य चुकाना पड़ेगा और पुस्तक में मन लगाना पड़ेगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कोई IAS IPS बनेगा और लाल बत्ती वाली कार में बैठकर चलेगा। मनोरंजन करने वाले और भटकने वाले बच्चे उन्हीं के पास जाकर कहेंगे भाई तू तो इतना बड़ा बन गया, हमारी भी नौकरी लगवाना है। बिना मूल्य चुकाए आप वहां तक पहुंच नहीं सकते। डॉक्टर बनना है तो मूल्य चुकाना पड़ेगा, इंजीनियर बनना मूल्य चुकाना पड़ेगा। ऐसे गुरु की शरण में जाकर परमात्मा की कृपा पानी है तो मूल्य यहां भी चुकाना पड़ेगा। यहां भी बिना मूल्य चुकाए बात नहीं बनती। गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र, इससे भी अलग चीज है मंत्र सिद्धि। आप जो भी अपने इष्ट देव का मंत्र जपते हैं, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र है। उस मंत्र के साथ आपको साधना में बैठना है। और साधना भी ऐसी नहीं कि ऐसी कठिन चीज बता दी जाए जो जिंदगी में 7 जन्म में पूरी ना हो। ऐसे सहज रूप में जिसे आप आसानी से कर सकें। लेकिन जिससे भी आप जुड़े हैं, जो मैं ये कहा करता हूं ना कि आप किसी को भी मानते हो, उन्हें मानिए। अगर विधि में कहीं गड़बड़ है तो आप विधि हमसे सीख लीजिए, मानिए उन्हीं को जिनको आप मान रहे हो। हमें कोई अपना कोई प्रभाव या अपने कोई यश कीर्ति नहीं लेनी। हमारी तो बस एक ही भावना है कि आप ईश्वर के हो जाएं और ईश्वर से जुड़ जाएं, ईश्वर को मानें। और ये फैशन भी नहीं होना चाहिए कि 10-10 गुरु जी कर लें। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं, कम से कम 4 या 5 लोग के तो लॉकेट डाल ही रखे होते हैं गले में। नहीं हम तो इनको भी मानते हैं, उनको भी मानते हैं, इनको भी। किसी एक के होना है तो पूरे हो जाइए। कहीं सीखने की बात है तो सीखने के लिए जितना समझ है हम लोगों को, जितना कुछ पाया गुरुजनों से, उसको आगे सिखाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। सहज भाव से देने के लिए तैयार है, बिना किसी अकड़ के। लेकिन वो मूल्य चुकाने के लिए जरूर तैयार होना चाहिए कि गुरु जब किसी कीमती चीज को देते हैं तो उसको लेने के हकदार भी बने। वो ऐसा मन वाला, उस तरह के चित्त वाला बनकर जाए। लेकिन फिर भी आपसे ये कहना चाहता हूं, कृष्ण वंदे जगत गुरुम, कृष्ण भगवान जगत गुरु हैं। हालांकि बहुत लोग अपने नाम के आगे जगत गुरु लगाते हैं। किसी से पूछा कि आप जगत गुरु कैसे बन गए? बोले हमारे चेले का नाम जगत है, हम उसके गुरु हैं तो जगत गुरु है ना। बड़ी चालाकियां चली जाती हैं। सबसे प्रथम गुरु कोई है तो भगवान है, और भगवान का ही मंत्र गुरु देता है। गुरु कोई अपना मंत्र नहीं देता। गुरु माध्यम बनता है परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए, वो द्वार बनता है, पर ले जाता भगवान की तरफ ही है, तब तो गुरु है। और अगर वो खुद अपने से ही जोड़कर बैठ जाए तो फिर तो वो दीवार बन गया, फिर वो भगवान की तरफ नहीं लेकर जाएगा। इसलिए उसे हर द्वार बनना चाहिए, हरि का द्वार या हर का द्वार, शिव का द्वार। तो सदगुरु जब ये सिखाते हैं, क्योंकि कृष्ण जगत गुरु हैं, वो कहते हैं कि सतत संतुष्टि, तृप्त रहना, यत्आत्मा दृढ़ निश्चय। जो अपने आप को परमात्मा से नित्य निरंतर कनेक्ट करना जानता हो, वहां से तार जोड़ना जिसे आता हो। भगवान कहते हैं मेरे प्यारों की पहचान है ये।
देखिए, नाम जपते हो ना जब आप लोग, तो नाम जपते जपते एक स्थिति आनी चाहिए कि आप कनेक्ट हो जाएं। आपको अपनी खबर न रहे। एक सूफी शायर ने लिखा कि जब पूछा गया कि मेरे रब तू कहाँ है, तो उत्तर आया, मैं वहां हूं ऐ मेरे हमदम, जहां तुम्हें खुद की खबर नहीं होती, जहां तुम बेखबर हो जाते हो, जहां तुम्हें खुद की होश ना रहे, ध्यान करते हुए, जाप करते, पूजा करते हुए, उस बिंदु पर जब तुम पहुंच जाओगे कि आपको खुद की होश नहीं है, खो गए। जब आप खो जाते हैं, विचार खत्म, अंदर की कल्पनाएं समाप्त, तो अंदर की कल्पनाएं, अंदर के विचार, अंदर की भावनाएं सब वो जगत है, संसार है, वो जब खो जाता है, बस वहां से जगत के स्वामी का द्वार शुरू होता है, वहां से उसकी प्राप्ति होती है। तो उससे माना जाता है कि अब आप कनेक्ट हो गए। इसलिए उसको हम समझें कि वो क्या है, कैसा है, वो नहीं समझ में आएगा। इसलिए शायर लोग कहते हैं कि क्या बताऊं कैसा है, किस तरह का है, क्या खूबी है मेरे महबूब की, कि क्या बताऊं कैसा है, किस तरह का है, क्या खूबी है मेरे महबूब की। दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। दिल में आता है, वो समझ में नहीं आता। अक्ल लगाओ तो उसकी पकड़ में नहीं आता। इसलिए वहां कनेक्ट होने के लिए आपको उस बिंदु तक पहुंचना पड़ता है कि जाप करते करते उस जगह पहुंच जाओ कि आपको खुद की सुध बुध न रहे और आप खो जाएं। भले ही माला छूट जाए जाप करते करते, लेकिन आप जड़ हो जाएं, मूर्ति की तरह हो जाएं। आप कीर्तन करते करते इतने खो जाएं कि आपको यही नहीं पता कि आप बैठे कहां हैं। आप पूजा करते करते, फूल अर्पित करते करते इतने तल्लीन हो जाएं कि उसकी महिमा में सजदा किया, सिर झुकाया, तो फिर उठाने की इच्छा ही नहीं हुई, खो गए आप। कृष्ण भगवान कहते हैं जिसे कनेक्ट होना आ गया वो मेरा है। दृढ़ निश्चय, ये शब्द भी दिया, जिसका इरादा और जिसका नियम, जिसकी विधि इतनी पक्की है कि आंधी आए तूफान आए, जिसका ध्यान कभी, जिसकी पूजा, जिसका नियम कभी टूटता ना हो, भगवान कहते हैं वो मेरा प्यारा भक्त है। नहीं शरीर साथ देता, बुखार में पड़े हो, लेटे लेटे वहीं से मानसिक रूप से यात्रा कर जाओ कि आप मंदिर में हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने भगवान की आराधना कर रहे हैं। तन ना जाए तो मन तो जरूर जाए। आपकी भाव भावनाएं वहां तक पहुंचनी चाहिए। और आगे शब्द जो कहे भगवान ने, मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्तः स मे प्रियः, मुझे अर्पित कर दिया हो जिसने अपने मन को और अपनी बुद्धि को, मन मतलब जहां हमारे विचार उठते हैं, विचार लगातार मस्तिष्क में उठते रहते हैं, तो उस मन को भी विचारों का आदान प्रदान, ये ट्रैफिक पूरा रुक जाए मस्तिष्क के अंदर विचारों का जो चल रहा हो, और पूरी सड़क जैसे खाली हो गई ऐसे आपका मस्तिष्क खाली हो जाए, तो उसको बोलते हैं नो माइंड वाली स्टेट, अल्फा स्टेट कह लीजिए। आप जागृत हैं लेकिन शांत हैं। मन की जो तरंगे पकड़ी जाती हैं मस्तिष्क की, वो 4 तरंगे मानी जाती हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। इनमें भी 10 भेद आगे माने गए हैं। ये
कोई ऐसी चीज नहीं मैं बता रहा हूँ कि जो आपके आध्यात्मिक ग्रंथ में लिखी, ये मेडिकल साइंस वाली बात बता रहा हूँ। जैसे आपके हार्ट की तरंगों को नापने के लिए ईसीजी की जाती है ना, ऐसे ब्रेन के लिए ईईजी मशीन होती है, उससे जो है ब्रेन की तरंगों की मैपिंग होती है। उसकी 4 स्टेट मेन मानी गई है। उनमें जो अल्फा लेवल है उसमें जब आप आ जाते हैं, गुरु जब आपको सिखाते हैं ना, ध्यान में लेकर जाते हैं, तो आपको अल्फा स्टेट में लेकर जाते हैं, जहां आप नींद में नहीं है, लेकिन ऐसे भी जागे हुए नहीं है कि आपको संसार का ध्यान आ रहा है। आप उस खुमारी में होंगे जहां शांति, आनंद और प्रेम झर रहा होगा, और आप अपने अंदर उतरते चले जाएंगे। तो मन खो जाए और ये जो चालाकी करने वाली बुद्धि है ये भी खो जाए, भगवान को अर्पित कर दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बस यहां तक तुम पहुंच जाओ, ऐसा जो हो जाए तो कहते हैं कि वो मेरा प्यारा भक्त है, मेरे प्यारों की ये पहचान है।